साथियों राम राम। आज चर्चा करेंगे नरेश मीणा के बारे में। साथियों, एक क्रांतिकारी नौजवान जो गरीब किसान की कौम से पैदा हुआ, देवली उनियारा से चुनाव लड़ा, उसको कितने ही महीने से जेल में बंद करके रख रखा सरकार ने। साथियों, बार बार तारीख पे तारीख मिलती है। आखिरकार उस नौजवान का गुनाह इतना कोई बड़ा नहीं था जो सरकार ने इतनी बड़ी सजा उस किसान के बेटे को जेल में दे रखी है। भजन लाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो गरीब किसान कौम से आता है। अगर आप यही चाहते हो कि कोई किसान का बेटा आ गए और उसको जेल में बंद कर दिया जाए। साथियों, इतने बड़े बड़े आतंकवादी, इतने बड़े बड़े गुंडे बेटे, जो उदयपुर की कहानी आपने सुनी होगी, जो धड़ से सिर अलग कर दिया था और उसको भी राजस्थान के कोर्ट ने बरी कर दिया और घर पे पहुंच गया वो आदमी। नरेश मीणा ने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया मेरे साथियों। वो एक नौजवान है, क्रांतिकारी है, गरीब किसान के घर में पैदा हुआ। हम भी सोच रहे कि अब तारीख के निकल जाएगा, अगली तारीख को निकल जाएगा, लेकिन सरकार का ये इतना तानाशाही उस किसान के बेटे के साथ कर रही है। मैं मानता हूं कि वो दोषी होगा, लेकिन इतना भी दोषी नहीं साथियों जो 7-7, 8-8 महीना जेल में बंद है। इस सरकार की परंपरा हो गई है, जो कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल देगा। साथियों, हम ये नहीं चाहते कि इस राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हो और सरकार को घुटना टेकना पड़े। भजन लाल जी, आपसे निवेदन है, आपने वादा किया था उसके पिताजी से बुला के कि हम बहुत जल्दी आपका बेटा को रिहा करेंगे। जब तारीख आती साथियों, आपने जज को छुट्टी भेज देते हो। जब तारीख आती तो सरकार उस जज को घर भेज देती। साथियों, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है उसके ऊपर? ये राजस्थान की धरती है। इस नौजवानों ने अगर अंगड़ाई ले ली तो सरकार तेरा राजस्थान में जीना हराम हो जाएगा। भजन लाल जी, आप ब्राह्मण समाज से आते हो और आप वादा किया तो उस वादा के साथ आप खरा उतरे हो। एक मुख्यमंत्री की गरिमा होती है, जो वादा कर लिया उसको पूरा करना, लेकिन आपने नहीं किया उस किसान के बेटे के साथ। आखिरकार तारीख पे तारीख अब नहीं होगा, तारीख पे तारीख हम आंदोलन करेंगे और इसी बीजेपी सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। वो क्रांतिकारी है, इंकलाब के नारे के साथ इस राजस्थान के 36 कौम के लोग निकलेंगे और भजन लाल जी आपको नाक रगड़ा देंगे, याद रख लेना। आप एक गरीब किसान के बेटे के जो उभर के आया राजनीति में, आप उसकी राजनीति की हत्या करना चाहते हो। आखिरकार हम ये कतई नहीं होने देंगे। उस नौजवान के साथ हम खड़े हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान सरकार की। आपने क्या समझ लिया इन युवाओं को? जो राजनीति में आएगा उसको जेल में डाल दो, मुकदमा लगा दो। क्यों? ये हिंदुस्तान भगत सिंह का देश है। भगत सिंह ने हमको इंकलाब के नारा के साथ आजादी का नारा दिया था और हम वही उसी देश के हैं। आपके दिमाग में कोई फतूर हो उसको निकाल दीजिए। उस नौजवान किसान का बेटा, पूरे 36 कौम उग्र आंदोलन करने के बजाय आप शांतिपूर्वक 20 तारीख के पहले अगर उसको रिहा नहीं किया तो इस राजस्थान का चक्का जाम कर देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। भजन लाल जी, आप साथियों, 36 कौम के लोगों से मेरी अपील है, इस आवाज को भजन लाल जी के कानों में पहुंचाना, उनका किया हुआ वादा उनको याद दिला देना। 20 तारीख का अल्टीमेट है। अगर 20 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा नहीं किया तो भजन लाल जी राजस्थान को याद कर लेना। 2008 का आंदोलन गुर्जरों ने किया था, वही आंदोलन वापिस इस राजस्थान की धरती पे होगा। राम राम साथियों।